हम लोग होते तो एक ही दिन में मंगाते हो रूम कि गर्मी लग रही है हमें तो एसी वाला ही चाहिए, कहीं से भी करो 5 स्टार, लेकिन हमें तो कर दो। गुरुदेव के आश्रम में गए हम, आप लोग गए गुजरात आश्रम में? तो गुरुजी बड़े त्यागी पुरुष हैं। गुरुजी तो गए, अच्छा गुरुजी कभी वहां आश्रम में वो नहीं लगवाते एसी? अच्छा हमें हैबिट पड़ी एसी की। गुरुदेव हमने कहा गुरुजी, अब हम खुश, हमने कहा कि लंदन वाले गुरुजी का आश्रम है, हमने कहा 2-3 एसी लगी होंगी एक कमरा में, बढ़िया सजा होगा। हम खुश अपनी घर पे कहा कि गुरुजी ने बुलाया 7 दिन को। अच्छा आश्रम में पहुंचे तो अंदर घुसे तो रूम में कुछ था ही नहीं सिवाय पंखा की और भारत की गर्मी। गुरुदेव धन्य हो आप रात भर कैसे सोते रहे उस कमरा में? गुरुदेव तो गए अपनी चटकनी लगाई, वो खिड़की तक नहीं खोली, ये तो सो गए, हम पूरी रात बैठे रह गए। अब गुरुजी उठे सुबह सुबह, क्या हुआ भाई महात्मा, क्या चक्कर है? हमने कहा गुरुदेव कुछ नहीं, अब अगर सामने कहें तो बड़े हैं, डर लगे कि कहीं डांट ना पड़ जाए। तो क्या हुआ महात्मा, आंख लाल क्यों है? हमने कहा इतनी नींद आई पूरी रात की, अब सोने का मन ही नहीं। गुरुजी वहां इसलिए एसी नहीं लगाते क्योंकि वहां पे कितनी बच्चियां रहती गुरुजी? 50 बेटियां हैं, और गुरुजी कहते हैं मैं बेटियों के साथ भेदभाव नहीं करूंगा, अगर ये सुकून में रहेंगी तो मैं भी रहूंगा, ये पंखा में है तो मैं भी जाकर के पंखा में रहूंगा। अब सुनो, अपन तो आज तक रहे नहीं थे, हम बैठे, गुरुदेव बोले क्या हुआ, आंख लाल है, कोई रहस्य है? हमने कहा गुरुजी यहाँ तो सीधा कंपनी का मच्छर है इतना बड़ा, और जहाँ पे हमने कहा उसने अपनी टांग रख दी, हमारी टांग खत्म कर दी। बोले फिर? हमने कहा गुरुदेव धन्य है तुम तो सीधी खिड़की लगा के सो गए। बोले तुमने क्या किया? हमने पूरी रात रामलीला करी है। बोले लीला कैसी हुई? हमने जहां मच्छर आवे वहीं थापर मार में। तो बोले मच्छर नहीं मरा, हमने मच्छर तो नहीं मरा लेकिन आंग जरूर लाल हो गया। बोले फिर क्या चाहिए? हमने कहा गुरुदेव कृपा कर दो, एक आध एसी की जुगाड़ हो जाए तो। अच्छा हम थोड़ा सा क्या है गुरुजी को अपना मानते, अपना नहीं हमें मानते, बचपन ही से मानते, और मन में एक और विचार था। गुरुजी शायद कब गए थे गुरुदेव आप? कब गए थे आप इंडिया में? कब गए थे अपन लोग आश्रम में? हाँ हम नहीं आए थे लंदन। हमें ये था कि गुरुदेव नाराज ना हो जाए, फिर लंदन यही रखा रह जाए। लेकिन गुरुजी हमारे अच्छे हैं, सिर पे हाथ फेरे, बेटा जहां रहना हो वहां रहो। बाद में हमारा मन वहीं पे लग गया, और वहां पे बहुत बड़े बड़े डॉगी भी हैं, देखे हो कि नहीं? किसने देखे? काय में देखे? टीवी में देखे? ऐसे नहीं, अगर अभी देख लें तो तुम 1 मिनट में पसीना, तो ठीक है अब क्या क्या कहें। गुरुजी ने छोड़ दिया, वो सब हमारे ऊपर आ गए, हम भी गुरुजी के पीछे लग गए। हम कहे प्राण जाए पर वचन न जाए, अगर हमें काटना शुरू किया तो हम गुरुजी को छोड़ेंगे नहीं। अब गुरुजी कहे नहीं 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 वो नहीं काटेंगे महात्मा, वो नहीं काटेंगे। हमने कहा गुरुजी कोई लिखावट थोड़ी है, वो काट लेंगे। ना 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 देखो अभी 1 मिनट में अपन रोटी खिलाते हैं। गुरुदेव तो आराम से खिलाएं, और गुरुजी इतना हंसे ठा के मार के, हम बुंदेलखंडी, हम अपनी धोती लिए वो भाग में। साथ ही साथ में गुजरात में हमारे बीडी चाचा भी थे, बीडी चाचा का भी वहां पर आगमन हुआ था, और अभी देश में हमारे बीडी चाचा भी हमें सुन पा रहे हैं। वो बहुत अच्छे हैं, हमारे चाचा जी हैं, और गुरुजी को बहुत मानते हो, अनन्य मानते हैं। एक बार जोरदार ताली हमारे श्रीमती प्रीति श्री बीडी शर्मा जी के लिए, हमारा हमेशा मदद करते हैं, और हर जगह पर चाचा हमारे लिए खड़े होते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए चाचा जी के लिए। गुरुजी ने अनंत तो गत्वा 4-5 दिन बहुत अच्छा लगा। गौशाला देखो आप, वहां कितनी सुंदर गौशाला है। अरे वाह, गुरुजी उन बेटियों को जब देखते ना, गुरुदेव हम बैठे, क्यों गुरुजी अपन लोग बैठे थे ना, जब हम लोगों ने गीत गवाए, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। बेटियों के दुख को देख करके हमने पूछा, गुरुजी ने कहा बेटा ये इतनी दुखी रहती हैं पुत्री, जितनी पुत्री वहाँ रहती वो सब गरीब हैं, और गुरुजी एक पुत्री के पिता नहीं है, 50-50 बेटियों के पिता हैं। धन्य हैं आप, धन्य हैं आप। तो ये सब व्यवस्थाएं देखी, बहुत अच्छी व्यवस्था चलती है सिद्धाश्रम में। सिद्धाश्रम का नाम सबसे बड़ा है, और राज राजेश्वर गुरुजी आत्मा के दिल के बड़े धनवान व्यक्ति हैं। बच्चों के साथ बच्चों की तरह बन जाते, बड़ों के साथ बड़ों की तरह बन जाते। और सियावर रामचंद्र की आगे की कहेंगे नहीं, अभी रहना है। और जब इन्हें गुस्सा आता
तब गुस्सा कैसा, 1 मिनट को डांटेंगे और फिर बुला करके प्रेम करेंगे। और प्रवीण से गुरुजी हमेशा प्रेम करते हैं। प्रवीण और गुरुजी का प्रेम अनंत है, और साथ में खिलाते भी हैं, खूब खाते हैं हम लोग। अच्छा, हमें तो सबसे अच्छा भोजन लगता है गुजराती। वाह, खिलाने वाला हो तो गुजराती साहब, अरे बढ़िया, 2-2 प्रकार की सब्जी, अचार, सब खाते हम तो। वो क्या है, आप लोग खाते 4-4 रोटी, हमें खानी 8-10 रोटी। ये भी आफत है। तो गुरुजी हम क्या करते कि गुरुजी लो महात्मा, हम 2 रोटी रख लेंगे। गुरुजी जब तक प्रसाद नहीं पाते कभी ये भेदभाव नहीं रखते, जब साथ में पवा दें। तो ऐसा हमारे गुरुजी का भाव है। एक बार जोरदार ताली पूज्य गुरुजी के लिए। आभार आपका। और आप सब लोगों को हमारे हिसाब से, हमें नहीं कहना चाहिए व्यास गादी पर विराजमान है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इन सेवा प्रकल्पों से पूज्य सदगुरुदेव भगवान के आप लोग जुड़िए। मैं देख करके आया, व्यास गादी से झूठ नहीं बोलूँगा, व्यास गद्दी सबसे पवित्र गद्दी होती है। गुरुजी निस्वार्थ भाव से बेटियों की सेवा कर रहे हैं, इतने बड़े आश्रम को संचालित कर रहे हैं। तो आप सब भी उसमें जुड़िए, सहयोगी बनिए। पूज्य गुरुदेव भगवान, हम तो कहते हैं भगवान हमेशा हमारे गुरुजी चिरंजीवी रहें और हमेशा प्रसन्न रहें, इनकी मुस्कुराहट हमेशा अच्छी रहे। हमारे साथ तो हम गुरुजी के साथ खूब खेलते और हम पिता की तरह जिद भी कर लेते। कल जाने जिद परसों कर गए, नहीं हमें तो आपकी गाड़ी में घूमना। हाँ, हमने नहीं, आज तो घूमेंगे। तो अब गुरुजी जानते हैं, जिद पकड़ गया, चल ठीक है। अच्छा, गुरुजी ने भी क्या किया, यहीं के यहीं एक चक्कर लगवा दिया। हमने कहा ना, हमने यहीं के नहीं लगाएंगे चक्कर, कहाँ जाना, हमें घूमना। कहते चल, तो फिर गुस्सा तक आए, हाँ नहीं अब घूमना है हमें। फिर गुरुजी ने क्या किया, थोड़ा सा और दूर चक्कर लगा के फिर छोड़ दिया। अब दूसरी बार में हम कह नहीं सकते, हम समझ गए। गुरुजी बोले अब, हमने कहा बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा विचार हमारे पूज्य राजराजेश्वर गुरुजी का है। ऐसा प्रकल्प, गौ माता की रक्षा करने का प्रकल्प, गौ सेवा का प्रकल्प, गरीब बेटियों का कोई मजाक नहीं। गुरुजी ऐसे स्कूल में पढ़ाते जहां पर लखपति करोड़पति की बेटियां पढ़ती हैं, वहां वो बेटियां भी पढ़ती हैं, उनको कोई कमी नहीं, लालन पालन सब कुछ गुरुदेव के द्वारा किया जाता है। एक बार जोरदार ताली हमारे गुरुजी के लिए। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।